नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, 15 तारीख से ग्रहों के राजा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जब भी सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस महीने को खर मास का महीना कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब खर मास का महीना चलता है, जब सूर्य धनु में होते हैं तो उस समय जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई गाड़ी वाहन मकान दुकान इस प्रकार के जो भी अच्छे कार्य हैं वो वर्जित रहते हैं। मित्रों, खर मास का महीना 15 तारीख से शुरू हो जाएगा क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य की संक्रांति होगी और ये धनु संक्रांति कहलाएगी। ऐसी स्थिति में कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए सूर्य एक प्रकार से ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं। 12 राशियां हैं, 4 के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। मित्रों, अच्छा मैंने आपको खूब बताया। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको सचेत भी करना चाहता हूँ। वर्ष का अंतिम महीना ये चल रहा है। इस अंतिम महीने में सूर्य जाते जाते किस प्रकार से हमें कुछ परेशानियां दे सकते हैं, उन बातों का भी हमें पता होना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त देखी है। ज्योतिष प्रॉपर एक विज्ञान है कि जिस प्रकार से ये वर्ष 2020 में शनि की स्थिति रही, गुरु की स्थिति रही, कभी गुरु नीच हुए, कभी वक्री हुए, मार्गी हुए, ऐसे ही शनि वक्री मार्गी स्थिति में पूरे वर्ष 2020 में चलते रहे। तो कितनी उथल फुथल करी। कोरोना आया, अभी भी चल रहा है। सरकारें अस्थिर रहीं, सरकारें कभी प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी सुनामी आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, चक्रवाती तूफान। मतलब एक स्थिरता के साथ में जिसे कहते हैं काम करना, ऐसा वर्ष 2020 नहीं रह पाया। पर देखिए, साथ साथ में चीज़ें बैलेंस आउट भी होती रहीं। क्योंकि मित्रों, अगर एक प्लेनेट आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको पीड़ा देता है, तो आपने देखा होगा साथ साथ में कहीं ना कहीं काम भी बन रहे होते हैं हमारे पैरेलल। हम कहते हैं कि यार ये महीने में पैसा वगैरह तो ठीक आया पर तनाव बहुत रहा, इस महीने में मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब रहा पर ठीक है मेरा बिजनेस तो चलता रहा। अब इसको आप क्या कहोगे? अब कुछ लोगों के लिए तो मेरा जो फल है वो बिल्कुल भी हो सकता है ठीक ना बैठे और कुछ लोगों के लिए 100% सही रहे। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में लगन के हिसाब से वही एक मंगल जो स्वयं राशि का 24 दिसंबर को होगा आपको करोड़पति अरबपति बनाएगा। तो हो सकता है वही स्वयं राशि का मंगल आपको जबरदस्त स्वास्थ्य की हानि दे दे किसी दूसरी लगन के हिसाब से। यही सूर्य धनु राशि में पहुंचने के बाद में 4 लगन राशि वालों को बुरी तरीके से हो सकता है डैमेज करे या नुकसान पहुंचाए। पर उस सूर्य के नेगेटिव इंपैक्ट को, उन 4 राशियों के नकारात्मक प्रभाव को दूसरे रूप में कोई दूसरा ग्रह हो सकता है जो अच्छा फल दे दे। तो मित्रों, यही है, कहती है ना, नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस रखती है। नेचर पे अत्यधिक भार जब डालते हैं तो कोई भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, कोई दुर्घटनाएं होंगी, ट्रेन दुर्घटना होगी, बहुत सारे लोगों को अपने साथ में ले जाएगी और बैलेंस कर लेगी। इसीलिए ये सारा का सारा सिस्टम बैलेंस करने का है। ये 5 तत्व हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। कहीं घटता है तो कहीं बढ़ जाता है, कहीं बढ़ता है तो कहीं घट जाता है। आज आपके पास करोड़ रुपए है तो आपसे निकलेगा तो किसी और की झोली में भरेगा, उससे निकल के कहीं और जाएगा। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रह किन राशियों के लिए यहाँ पर धनु में प्रवेश करते ही वर्ष का फर्स्ट हाफ निकलेगा, यानी कि 15 तारीख के बाद से और न्यू ईयर तक की क्या स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले मेष लगन वालों, आपके लिए तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पर क्योंकि मैं 4 राशियों की आज बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले वृष लगन की बात करूँगा। इस लगन का स्वामी शुक्र है और सूर्य के साथ इनकी शत्रुता है। अब आप अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? शत्रुता ही निभाएंगे। अब यहाँ पर
शत्रुता क्यों ज्यादा निभाई जाएगी उसका कारण बताता हूं। वृष लगन चतुर्थ भाव के स्वामी स्वयं सूर्य बन जाते हैं और अष्टम भाव में मृत्यु के घर में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में सुख साधन अष्टम में चले गए, प्रॉपर्टी अष्टम में चली गई, मां का सुख अष्टम में चला गया, राजनीति का घर अष्टम भाव में चला गया स्वामी सूर्य। अब यहां पर छाती का स्वामी होकर सूर्य अष्टम में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यही सूर्य आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर देगा, यही सूर्य कोई आपको भयंकर बीमारी का प्रकोप दे देगा। इसीलिए वृष लगन वालों को विशेष ध्यान रखने की यहां पर मैं आपको राय देना चाहूंगा। इसके अलावा मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 24 तारीख को, तो वो भी जा रहे हैं अष्टम भाव में, उनका वहां जाना भी अच्छा नहीं है। सेनापति और सूर्य ये दो ग्रह अष्टम में और 12वें भाव में रहेंगे, इसलिए आपको हिदायत देना चाहूंगा। अब यहां पर विषय आता है कि क्या इसको कोई प्लैनेट है जो बैलेंस करेगा। अब यहां पर बैलेंस करने का काम स्वयं आपकी लगन राशि के स्वामी शुक्र करेंगे, क्योंकि वो सप्तम भाव में मंगल के घर में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से अपनी लगन को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो लगन के स्वामी शुक्र हैं, यही आपके लिए एक संकट मोचक के रूप में यहां पर दिखाई देते हैं, परंतु काफी हैंडल विद केयर रहने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनको काफी सावधानी बरतनी है, वो है स्वयं कर्क लगन। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये बता देता हूं। छठे भाव में सूर्य का प्लेसमेंट होगा और धन के स्वामी होकर के कर्क लगन में सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो मार्केश भी बनते हैं। अब मार्केश जब अष्टम भाव में या छठे में या 12वें में चला जाता है तो स्वास्थ्य को हानि करता है। अब यहां छठे में रहेंगे 15 तारीख से, खर मास का महीना रहेगा। ऐसी स्थिति में एक तो कुछ नया ना खरीदे, पैसे का अपव्यय होगा। मार्केश हैं सूर्य तो कोई ना कोई स्वास्थ्य की हानि होगी, गले से, आंखों से, हार्ट से, हृदय से, पेट से संबंधित विकार बढ़ेगा। हार्ट की शिकायत चल रही है तो विशेष ध्यान रखें, आपके लिए मेरी हिदायत रहेगी। और इसके अलावा जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज 55 प्लस है, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मित्रों बात करता हूं कि अब इसके नकारात्मक प्रभाव को क्या कोई ग्रह है जो बैलेंस करेगा, तो जी हां, मंगल यहां पर 24 तारीख से बैलेंस करेंगे, पर 15 तारीख से तो फिर भी आपको सावधानी रखनी ही है, क्योंकि मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग व एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे 10th हाउस में। अब यहां ये मंगल प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को और ताकत को बढ़ाएंगे। इसीलिए यहां पर मंगल के द्वारा आपका जो अनिष्ट है वो काफी हद तक कंट्रोल होगा और सूर्य की आपको की उपासना करनी चाहिए, सूर्य के हाथ जोड़ने चाहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और यहां पर रविवार का फास्ट करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी मित्रों, वो है तुला। तुला लगन वालों के लिए लग्नेश शुक्र, सूर्य के साथ शत्रुता, तीसरे भाव में सूर्य रहेंगे। तीसरे भाव में इनका रहना और वो भी लाभ के स्वामी होकर के 11th हाउस के लॉर्ड है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 11th हाउस भी रोग चोट शत्रु बाधा का होता है। वहां के लॉर्ड होके तीसरे भाव में बैठे हैं तो घनिष्ठ मित्र गणों से आपको धोखा मिल सकता है, गुप्त शत्रुओं का भय आपको यहां पर बनेगा। तीसरे भाव में बैठ करके ये आयु से अष्टम हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको काफी विशेष सावधानी के साथ में रहना है। लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी है, वायु यात्राओं को आप अवॉइड करें, देश में लंबी यात्राओं को अवॉइड करें, जरूरत हो तो ही अपने काम के लिए निकलें, अन्यथा ये टाइम फ्रेम को आपको टाइम बाय करना चाहिए, मीन्स निकालना चाहिए। अब विषय आता है कि आखिर इस सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कौन से ग्रह हैं जो उसकी काट करेंगे। तो 3 ग्रह हैं, एक गुरु है, शनि और मंगल है। अब उसका रीजन है कि गुरु शनि केंद्र में बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो मैंने एक वीडियो भी अभी हाल ही में बनाया जैसे मैंने बहुत अच्छा बोला तुला वालों के लिए, तो इसलिए एक बार मैं पुनः यही कहूंगा
कि एक तरफ तो सूर्य आपको हानि पहुंचाएंगे, परंतु ये 3 ग्रह, मंगल का रुचक नाम का राजयोग 24 तारीख से, और गुरु शनि की युति जिसमें शश नाम का राजयोग और एक नीचभंग राजयोग का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है मकर। मकर के जो जातक हैं उनके लिए यहां पर विशेष रूप से 16 दिसंबर 2020 से जो सूर्य का गोचर है वो मित्रों 12वें भाव में रहेगा। अब 12वें भाव में इनका रहना, और वो भी अष्टम के स्वामी होकर के, ये साइन भी कोई अच्छा जमता तो नहीं है, इसको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, क्योंकि लग्नेश शनि के शत्रु हैं, पर लग्नेश स्वयं बलवान है। पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अष्टमेश होकर 12वें भाव में बैठना पैरों की तकलीफ देना और आंखों की रोशनी को प्रभावित करना। इसलिए मित्रों, यहां आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा, ध्यान रखें और सूर्य से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखें। अग्नि तत्व शरीर में बढ़ेगा, इसलिए गर्म चीजें खाने से परहेज करें, बैलेंस करें पांचों तत्वों को। यहां 12वें भाव में खर्चों की अधिकता आपका तनाव का कारण बन सकती है। ये क्योंकि खर मास का महीना है और 12वें भाव में सूर्य हैं, तो कोई नया कार्य ना करें, प्रॉपर्टी का लेन देन अभी रोक दें। और साथ ही साथ 3 ग्रह, एक बार पुनः वही 3 ग्रह जो इससे पहली वाली राशि में मैंने बोला, गुरु शनि और मंगल, जो आपके इस खर मास के महीने में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव की काट करेंगे, यानी कि रुचक नाम का राजयोग, नीचभंग राजयोग और शश राजयोग। तो ये एक स्थिति आपके लिए बैलेंस करने वाले इन तीनों ग्रहों के द्वारा बन जाएगी। पर अष्टमेश है, मृत्यु का स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है, इसलिए ध्यान रखना होगा। मित्रों, ये हैं वो 4 राशियां। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रथ लेना चाहते हैं, या हस्तलिखित वर्ष फल पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप वर्ष फल के लिए हमें कांटेक्ट करें तो ये जरूर बोलेंगे 2021 का मुझे राशिफल बनवाना है। एक बार पुनः आप उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohub